माँ तो आखिर माँ होती है। चंद माह पहले वेटरी डॉक्टर बनने वाले मेरे बेटे हुसैन के तजियाती मुताले की गरज से खरगोशों की एक जोड़ी हमारी मेहमान बनी। गुज़श्ता हफ्ते मैंने जब इनको डरबे से बाहर निकाला तो मादा खरगोशों में खिलाफ मामूल एक बेचैनी देखी। वो पालक खाते खाते अचानक अपने बाल नोचती, फिर डब्बे में चली जाती, फिर बाहर आती, थोड़ा बहुत खाती और बाल नोचती। मैं समझी किसी एलर्जी हो रही है और वो खुजली की वजह से अपने बाल नोच रही है। इसी असना में मेरा बेटा हुसैन यूनिवर्सिटी से लौटा तो मैंने इसे सारा माजरा सुनाया और ताकीद की कि अपने उस्ताद से मशवरा करके इस बेचारी को फ़ौरन दबा दो, वो बड़ी तकलीफ़ में है। जब वो इसे देखने बाहर सिन में गया तो खुशी से दौड़ता हुआ वापस आया और कहने लगा, अम्मी अम्मी, मादा खरगोश ने बच्चे दिए हैं, सब आके देखें। हम सब नए मेहमानों के इस्तकबाल के लिए डब्बे की तरफ दौड़े। वहाँ जाकर जो मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा शायद मैं इसे लफ्ज़ों में बयान न कर पाऊँ। मैंने देखा कि माँ ने अपने बाल नोच नोच कर मिट्टी के ऊपर बालों का नरम गर्म बिछौना बनाकर अपने बच्चों को अपने बालों की फर में लपेट दिया है, क्योंकि अभी इसके बच्चों के जिस्म पर बाल नहीं आए थे। सर्दी की मौसम में इन्हें ठंड लगने के अंदेशे ने माँ को मजबूर कर दिया था कि वो अपने बदन के बाल नोच नोच कर अपने बच्चों को गरमाइश पहुंचाने का बंदोबस्त करे। तब से अब तक मैं ये सोच रही हूँ कि ये जानवर है, बेज़बान जानवर, मगर इस लम्हे मुझे लगा कि ये जानवर नहीं, सिर्फ माँ है, ममता के एहसास से सरशार माँ, अपने बच्चों की खातिर सब कुछ सह जाने और कुर्बान कर देने वाली माँ। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और मैं कई गुस्ताख बेमुरवत औलादों की तड़पती बिलखती माँओं को याद करके अपने बेटे से एक ही जुमला कह पाई कि बेटा, अपनी नस्ल को ये तस्वीर दिखाना और ये बताना कि माँ तो आखिर माँ होती है। जो मुतफिक हैं वो इस एहसास को अमानत समझकर मुस्तहिक तक ज़रूर पहुँचा दें। अगर पोस्ट पसंद आए तो चैनल को फॉलो और सदका जारिया के तौर पर अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें।